नमस्कार दोस्तों, 22 अक्टूबर 2025 आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रांची में छठ पूजा के चलते ट्रैफिक डाइवर्ट, गाड़ियों की आवाजाही बंद, जानिए नए रास्ते और तारीख। रांची ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बुधवार को छठ पूजा से पहले शहर में रूट डायवर्जन और गाड़ियों की आवाजाही पर रोक की घोषणा की, ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा या अनियंत्रित स्थिति का सामना न करना पड़े। रांची ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बुधवार को छठ पूजा से पहले शहर में रूट डायवर्जन और गाड़ियों की आवाजाही पर रोक की घोषणा की, ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा या अनियंत्रित स्थिति का सामना न करना पड़े। अधिकारियों के मुताबिक 27 अक्टूबर को सुबह 1 बजे से 28 अक्टूबर को त्योहार खत्म होने तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। 27 अक्टूबर को सुबह 1 बजे से रात 11 बजे तक शहर में भारी गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। इसके अगले दिन यानी 28 अक्टूबर को सुबह 2 बजे से 10 बजे तक रोक रहेगी। इस दौरान भारी गाड़ियों को रिंग रोड से भेजा जाएगा। अधिकारियों ने आगे बताया, आमतौर पर शहर में नो एंट्री नियम लागू रहेंगे। अधिकारियों के मुताबिक 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से रात 1 बजे तक छोटी मालगाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी। उस दिन दोपहर 3 बजे से रात 1 बजे के बीच काके के चांदनी चौक से राम मंदिर तक ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक रिक्शा की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके अलावा फिरायालाल से चिड़री तालाब की तरफ और जेल चौक से फिरायालाल की तरफ गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि भक्तों की सुविधा के लिए कम से कम 13 पार्किंग स्पॉट तय किए गए हैं, जिनमें नागा बाबा खदान, सब्जी मंडी पार्किंग, CMPDI, गांधीनगर, रॉक गार्डन, शालीमार बाजार और शहीद मैदान शामिल हैं। आपको बताते चले कि छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित भारतीय उपवास और आस्था का महान पर्व है। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य देकर परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। झारखंड में 24 अक्टूबर से कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज सुबह से ही कई जगहों पर कुहासा दिखा, लेकिन दोपहर तक आसमान साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 से 27 अक्टूबर के बीच दक्षिणी और मध्य झारखंड में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होगी। रांची, बोकारो, गोंडा, खूंटी और सीहोर समेत कई जिलों में तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है। इससे हल्की ठंड महसूस होगी। इसके अलावा किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों को बचाने की तैयारी कर लें। बारिश के बाद दिन की गर्मी से राहत मिलेगी, जबकि सुबह शाम ठंड धीरे-धीरे बढ़ेगी। काम नहीं आ रहा कोई उपाय, दिल्ली में AQI 400 के पार, यहाँ के लिए भारी बारिश का अलर्ट। IMD वेदर टुडे। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए तमाम तरह के उपाय किए गए, जो अभी तक नाकाफी साबित हुए हैं। पारा गिरने के साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अकी का लेवल लगातार सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से गंभीर है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के सारे उपाय अभी तक फेल नजर आए हैं। एयर पॉल्यूशन की गंभीरता को आंकने वाले एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI थर्सडे 23 अक्टूबर 2025 को 400 से पार चला गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CCB के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के आनंद विहार इलाके में AQI 427 रिकॉर्ड किया गया। स्वास्थ्य के लिहाज से ये काफी गंभीर है। अकी का 427 के लेवल तक पहुंचना सीवियर कैटेगरी में आता है। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विभिन्न तरह के कदम उठाने का दावा किया गया, लेकिन लगता है कि उसका कोई खास असर नहीं पड़ा है। यही वजह है कि सर्दियों के मौसम के शुरुआती दिनों में ही AQI का लेवल 400 के मार्क को क्रॉस कर गया है। दूसरी तरफ अरब सागर में चक्रवात जैसे हालात बने हुए हैं। इस वजह से दक्षिण भारत के कई राज्यों में कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। बारिश करवाने के लिए जरूरी बादल मौजूद नहीं है। हालांकि पर्यावरण मंत्री ने बताया कि जैसे ही बादल मिलेंगे तुरंत ट्रायल किया जाएगा। दूसरी ओर बेंगलुरु और चेन्नई में AQI 70 से नीचे दर्ज हुआ, जबकि हैदराबाद और मुंबई में सुबह AQI 110 दर्ज किया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक स्पीड चलाने की इजाजत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया और लोगों ने भारी मात्रा में रात को पटाखे फोड़े, जिससे एयर क्वालिटी रेड जोन में पहुंच गया है।
कुल्लू न्यूज, रोहतांग दर्रा बंद, संता बनता मोड़ से आगे नहीं भेजे सैलानी। रोहतांग जाने के लिए 374 वाहनों ने लिए थे ऑनलाइन परमिट, बर्फबारी के बाद नहीं भेजे वाहन। संवाद न्यूज एजेंसी, मनाली। पर्यटन नगरी में मौसम फिर सुहावना हो गया है। रोहतांग समेत घाटी की ऊंची चोटियों पर बुधवार की सुबह बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी के कारण रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए फिर बंद हो गया है। पुलिस ने पर्यटकों को संता बनता मोड़ तक ही भेजा, इससे आगे किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी गई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी रोहतांग दर्रा में लगभग 3 फीट बर्फबारी हुई थी। अब फिर लगभग 1 फीट बर्फबारी होने की सूचना है। इसके अलावा मनाली की ऊंची चोटियों सेवन सिस्टर पीक, मनाली पीक, पतालसू पीक, हेपन पीक में बर्फबारी से सौंदर्य निखर गया है। हालांकि रोहतांग जाने के लिए बुधवार को 374 वाहनों ने ऑनलाइन परमिट हासिल किए थे, लेकिन बर्फबारी होने के कारण यह वाहन संता बनता मोड़ से आगे नहीं जा पाए। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि रोहतांग दर्रा में बर्फबारी हुई है, इसलिए पर्यटकों को संता बनता मोड़ तक ही भेजा गया। उधर बर्फबारी के बाद मनाली में धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हिमाचल में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दोपहर बाद कई क्षेत्रों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। शिमला में शाम 4:15 बजे कुछ देर के लिए ओले गिरे, इससे लोगों ने धूप से राहत की सांस ली है। वहीं मंडी, कुल्लू और चंबा के कई भागों में भी हल्की बारिश हुई है। कुल्लू की मणिकरण घाटी में दोपहर करीब 2:30 बजे बारिश, ओलावृष्टि और तूफान चला। लाहौल स्पीति के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में हल्का हिमपात भी दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत के राज्यों में गुरुवार को मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर भारत में अगले 48 घंटे के दौरान तापमान में गिरावट आएगी, इससे ठंड बढ़ेगी। बंगाल की दक्षिणी खाड़ी के ऊपर एक साइक्लोन बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और आज दोपहर तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों से दूर दक्षिण पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद है। इसकी वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम, कुडालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवल्लूर, तंजावुर, पुडुकोट्टई और रामनाथपुरम जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि राजधानी चेन्नई को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, रानीपेट, तिरुवन्नामलाई, कल्लाकुरिची, अरियालूर, पेरम्बलूर, तंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम जिलों और कराईकल इलाके में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। इससे पहले बुधवार को राज्य में झमाझम बारिश हुई। चेन्नई में स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए। इन राज्यों में अगले 48 घंटे के दौरान होगी बारिश। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और माहे में 23 तारीख से लेकर 28 अक्टूबर तक भारी बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों में इस इलाके में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं 23 से 26 तारीख के दौरान ओडिशा में और अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बिजली कड़कने की संभावना है। इस दौरान बारिश भी हो सकती है। राजस्थान का मौसम। वहीं राजस्थान में एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से राज्य का मौसम बदल गया है। जयपुर और दूसरे जिलों में बादलों की आवाजाही और पटाखों के धुएं से तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर गुरुवार और शुक्रवार को भी देखने को मिल सकता है। 25 से 28 अक्टूबर के बीच दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और छिटपुट बारिश की संभावना है। बाकी ज्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से सूखा रहने की उम्मीद है। दिल्ली में दिवाली के बाद एयर क्वालिटी में तेजी से गिरावट हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 6 बजे से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 दर्ज किया गया, जिसमें कई इलाके रेड जोन में हैं। सबसे खराब स्थिति आनंद विहार में थी, जहां सुबह 5:30 बजे AQI 511 पहुंच गया था। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच है, यानी हवा की क्वालिटी बहुत खराब से गंभीर स्तर पर है। वहीं दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश का ट्रायल फिर से अटक गया है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक बारिश करवाने के लिए जरूरी बादल मौजूद नहीं है। हालांकि पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि जैसे ही बादल मिलेंगे तुरंत ट्रायल किया जाएगा। दूसरी ओर बेंगलुरु और चेन्नई में AQI 70 से नीचे दर्ज हुआ, जबकि अहमदाबाद और मुंबई में सुबह AQI 110 दर्ज किया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया और लोगों ने
भारी मात्रा में रात को प्रकाशित हो रही है, जिससे एयर क्वालिटी रेड जोन में पहुंच गया है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।